इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि किसी का पैर कट गया तो किसी का हाथ। यहाँ तक कि सड़क भी खून से लाल हो गई है। सीसीटीवी की ये फुटेज भी हम आपको ठीक से नहीं दिखा सकते। एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंदते हुए कैसे ये डंपर आगे की तरफ बढ़ता चला गया। इस वक्त मौके पर भीड़ मौजूद है, कई लोगों की जान चली गई। कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद घसीटते हुए ये डंपर ले गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई लोगों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। 50 लोगों की जान चली गई। डंपर की बेकाबू रफ्तार ने जयपुर में हाहाकार मचा दिया। 17 गाड़ियों को टक्कर मारी है इस डंपर ने। किसी का हाथ कट गया, किसी का पांव कट गया, किसी की जान चली गई। 50 लोगों को रौंद दिया, 10 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गया था डंपर का। हमारे सहयोगी मनीष इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जो जानकारी अभी तक हमें मिल रही है, 50 लोगों को रौंद दिया इस बेकाबू डंपर ने, 10 लोगों की जान चली गई है। सड़क पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। डंपर के कुचलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कई लोगों को रौंदते हुए ये डंपर निकला है, सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तस्वीर को। इतना तो समझ में आ रहा है कि ड्राइवर के काबू में ये डंपर है नहीं, लेकिन ऐसा ब्रेकलेस डंपर सड़क पर निकला ही क्यों? कई लोगों को रौंदते हुए ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये हादसा इतना भयानक है। देखिए एक और तस्वीर, ये सामने से तस्वीर है। सड़क पर कुछ लोग जा रहे हैं, एक महिला दिखाई दे रही है, एक पुरुष दिखाई दे रहा है, सामने भी एक लड़का जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक बाइक भी यहाँ से गुजर रही है, लेकिन ये डंपर इतनी तेज रफ्तार में आया कि उसके रास्ते में चाहे कोई पैदल यात्री हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार सवार हो, सबको रौंदते हुए ये आगे बढ़ता चला गया। बेकाबू डंपर ने कई लोगों को कुचल दिया। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को गौर से देखें। एक झटके में ये डंपर कैसे तेजी से आगे निकलता हुआ चला गया। जानकारी के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन ऐसे ब्रेक फेल गाड़ी सड़क पर आई कैसे? हादसा इतना भयानक था कि हाहाकार मच गया। चश्मदीदों ने क्या देखा, क्या बताया, आप बीती सुनिए। डंपर वाले पीछे से किसी के स्कूटी और कार वालों के मार के आया था। उससे आगे भगता, जिसके सामने जो भी वाहन आए, छोटे बड़े सबको रोनता हुआ आया वो। अब रास्ते में उसने 10 मारे हैं, 12 मारे हैं, 15 मारे हैं। जैसे जैसे मारता हुआ आगे चलता आया। लास्ट स्टेज में एक कार और एक टेलर और एक खुद इस रोलिंग का आगे एक्सीडेंट हुआ है। उसके सामने 6 डेड बॉडी ऐसी थी जिनकी पूरी शक्ति, नाड़ अलग हो गई, हाथ अलग हो गए, पैर हो गए। हमने उनको निकाला है और हॉस्पिटल में भेजा है। और रेलिंग के पास पहुंचने के बाद में वो टेलर और वो डंपर की सबसे ज्यादा गलती है। उसके बाद में डंपर जाके रुका है। मारता मारता 2 व्हीलर की तो आप गिनती नहीं कर सकते। आते आते 4 व्हीलर की लाइन लग गई। आके वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करा था, उधर से गाड़ी आई, उसके अंदर जाके सीधा वहाँ। लास्ट से इतनी हुई है, इतने घर उछड़े हैं। आप हम दोनों मिलके ये पब्लिक अनुमान नहीं लगा सकते हम कि आज कितने घर उछड़े हैं। ऐसा दर्दनाक हादसा है। प्रशासन से मैं कहता हूँ ये जो टेलर चलाने वालों को शिकंजा कसना चाहिए, और इस जगह पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक के पीछे आ रहा था सर। जस्ट ट्रक से 100 मीटर पीछे ही था मैं। जस्ट वो ट्रक पहले तो उसने वैन को टक्कर मारी। वैन को टक्कर मारते उसमें 7-8 लोग थे। 7-8 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहीं पे। फिर बाइक थी, कई 8-10 बाइक पिकअप थी, सबको कुचलते हुए लेके आ रहा था। पहले तो उसने एक को खत्म किया। एक को खत्म करने के बाद जैसे कि वो डर गया बिल्कुल, पब्लिक मुझे मारेगी, तो भागता रहा। दूसरे को खत्म किया, तीसरे को खत्म किया बिल्कुल। एंड उसका यहाँ पे जो डिवाइडर पे इस ये रोड है, इस पे हाईवे पे चढ़ाने की कोशिश की उसने, लेकिन एक ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर से टकराया वो और डिवाइडर से जाके भिड़ गया वो। आप यकीनन सर, मैंने मेरी लाइफ में पहला एक्सीडेंट देखा है ऐसा। भी कुछ वाहन में हुआ? ये हुआ ना, सारा पूरी खत्म हो गई गाड़ी आगे से। क्या पूरा घटनाक्रम था, आपने क्या देखा? ये वाला जो ट्रक है इधर से लोया मंडी की तरफ से आया था। हाई स्पीड में आ रहा था, फुल दारू पी रखी थी उसने, और जो भी बीच में आया उसको कुचलता हुआ आया है।
हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। मनीष, जितने भी प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है इस हादसे को वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास क्या क्या जानकारी आई है? देखिए, मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और 10 बहुत सीरियस इंजर्ड हैं जो कि एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। जो हमारे पास जानकारी पुलिस के मुताबिक मिली है वो ये है कि जो शराब के नशे में ये जो डंपर चालक है वो बहुत तेज गति से लेके गाड़ी जा रहा था। सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी हरमाड़ा के लोहा मंडी के पास और 300 मीटर तक के वो लगातार घसीटते हुए उसके पहिए में तमाम कुछ बाइक वाले जो जिनको टक्कर मारी थी वो फंस गए, गाड़ियाँ फंस गई। वो घसीटता हुआ लेता हुआ चला गया, रौंदते हुए तमाम गाड़ियों को टक्कर मारी। लगभग 50 से अधिक गाड़ियों को टक्कर मारी है। 17 से ज़्यादा गाड़ियां जो पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। जो अंदर बैठे थे कुछ कार में वो भी उसमें बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गए थे। बाइक सवार के अंग मतलब विक्षिप्त हो गए, पूरे हाथ पैर कट गए। पूरी जो सड़क है वो खून से लाल हो गई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पुलिस ने हालांकि उसी वक्त जो डंपर चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरीके का हादसा है वो बहुत भयावह है। और पुलिस और जो तमाम मेडिकल के जो अधिकारी जो सुपरविजन जो अभी सवाई मानसिंह अस्पताल में कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सीरियसली इंजर्ड हैं जो लोग जो वहां पर घायलों को लाया गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मौतों का आंकड़ा भी और भी ज्यादा बढ़े। एक बार फिर से मनीष, मैं जरा ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इतनी तेज रफ्तार से ये डंपर आ रहा है कि उनके सामने चाहे कोई पैदल यात्री हो चाहे कोई बाइक वाला हो, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि न जाने कितनी गाड़ियों को ये रौंदते हुए आया है। और ये देखिए एक गाड़ी की स्थिति आप देखिए, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब इसके अंदर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ था उसकी जान कहाँ बची होगी। और इतनी तेज रफ्तार से ये डंपर चलते हुए आ रहा था कि सामने से एक ट्रेलर आया है, उसकी वजह से ये रुका है, वरना ये आगे और हाईवे पर चढ़ जाता, न जाने और कितनी सारी जिंदगियां ये ले लेता। 13 मौतों का आंकड़ा हो गया है। 10 बहुत बुरी तरह से घायल हैं, एसएमएस अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। डंपर की इस बेकाबू रफ्तार से जयपुर में हाहाकार मच गया है। एक जानकारी मनीष आप दीजिए कि जैसे दिल्ली है या कुछ महानगर ऐसे हैं, मेट्रो सिटीज ऐसे हैं जहां पर डंपर हो, ट्रेलर हो, बड़े बड़े ट्रक्स हो, डे टाइम में उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। इस तरीके से जयपुर में डंपर का बेकाबू रफ्तार में आना ये बहुत सारे सवाल और खड़े करता है। क्या जयपुर में भी इस तरीके के नियम लागू होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये नियम है। आमूमन ये जो डंपर हैं और जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं इनके लिए एक बाहर आउटर एक रिंग रोड बनाया गया है, उस पर चलते हैं। दिन में तो ये अलाउड ही नहीं है। और वो भी इस हरमाड़ा जो कि जो रोड है जो कि शहर से होकर VKI जो 14 नंबर जहाँ पे जिस जगह ये घटना हुई है वो बहुत ही व्यस्तम रोड है। वो सीकर खाटू श्याम जी की तरफ रास्ता जाता है। आमूमन सुबह से लेकर रात तक के बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ, अब तक के मौत का आंकड़ा बढ़ के 14 हो गया है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि और भी जो डेथ्स कैजुअल्टीज़ हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। पुलिस इस पूरे मामले पर तमाम चीज़ों को देख रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की मानी जा सकती है, क्योंकि लोगों ने शिकायत की है कि इस जगह पर हादसा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि शहर के बीचों बीच ये हरमाड़ा जो इलाका है जहाँ पर अमूमन बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियाँ निकलती हैं और ट्रक डंपर का एक तय समय जो है उसी वक्त पर निकलना चाहिए। इतना तो समझ में आ रहा है कि नियमों का एक उल्लंघन नहीं, बहुत सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए ये डंपर यहाँ से गुजर रहा था। किसका डंपर है, कौन इसका मालिक है, कार्रवाई वहां पर भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।